हाय गाइस। आज का टॉपिक है कि जहां कोई व्यक्ति जो है किसी सिविल न्यायालय में किसी सेल डीड या किसी गिफ्ट डीड को कैंसिल कराने के लिए कोई सूट फाइल करता है और जहां वो इस तरह के ग्राउंड लेता है कि मेरे बुजुर्ग जो थे उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था, या वो चल फिर नहीं सकते थे, या वो सुनते नहीं थे, तो क्या इस तरह के जो ग्राउंड्स हैं उनके आधार पर हम किसी सेल डीड को या किसी गिफ्ट डीड को कैंसिल करा सकते हैं या नहीं करा सकते, इसके संबंध में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो प्लीज मेरी वीडियो को बीच में आप स्किप ना करें और मेरी वीडियो के अंत तक आप जो है बने रहें, जिससे आपको प्रॉपर तरीके से मेरे बताए हुए सारे फैक्ट जो है वो समझ आ सके। मैं बताना चाहूंगा कि जहां कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड, सबसे पहले बताऊंगा चाहूंगा कि मान लीजिए किसी बुजुर्ग कोई प्लेंटिफ है और उसके दादा ने या उसके फादर ने वो काफी एजेड थे और कोई सेल डीड या गिफ्ट डीड उन्होंने बनाई किसी के फेवर में। देन जब वो एक्सपायर हो जाए और उसके बाद वो व्यक्ति फिर ये ले आए, ये सूट ले आए कि साहब ये जो सेल डीड थी या गिफ्ट डीड थी, ये फ्रॉम बिगिनिंग ही नल एंड वॉइड है, या इसको खारिज कर दिया जाए, या इसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ सब किसी तरीके का, या फिर वो ये कहे कि मेरे पिताजी को या मेरे दादाजी को आंखों से दिखाई नहीं देता, जबकि उस सेल डीड में उनके सिग्नेचर भी मौजूद हो। वो ये कहे कि मेरे जो पिताजी थे या दादाजी थे साहब उनको आंखों से दिखाई ही नहीं देता था, तो उन्होंने ये जो सैलरी एग्जीक्यूट हुई है, जो भी ड्राफ्ट इसमें हुआ वो उन्होंने पढ़ा ही नहीं, टर्म एंड कंडीशन जो भी है, या ना उन्हें पढ़ के सुनाया गया, और पढ़ के सुनाया भी गया होगा तो मेरे जो फादर थे या दादा थे उनको कानों से प्रॉपर सुनाई नहीं देता था। तो जहां इस तरह के ग्राउंडों के आधार पर किसी सेल डीड या गिफ्ट डीड को कोई भी वादी जो है वो खारिज कराने के लिए अगर सिविल न्यायालय में कोई सिविल सूट फाइल करता है, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि जहां इस तरह के एलिगेशन डिफेंडेंट पर लगाए हुए हों कि साहब इन्होंने फर्जीवाड़ा करके हमारे दादाजी को या हमारे पिताजी को ये तहसील में ले गए रजिस्ट्रार के समक्ष, उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता था, अपने मन मर्जी तरीके से इन्होंने जो है अपने गवाह उसमें बना लिए हैं सेल डीड या गिफ्ट डीड में, या इन्होंने इसमें जो सेल डीड है इसमें किसी भी तरीके का कोई ट्रांजैक्शन हुआ ही नहीं है, हमारे दादाजी को पिताजी को किसी भी तरह का कोई जो है पैसा कहीं मिला ही नहीं है, और उन्हें तो कानों से सुनाई ही नहीं देता था। जबकि सेल डीड में लिखा हुआ है कि साहब इन्होंने जो है जब ड्राफ्ट हुई थी ये सेल डीड जो उससे उसके बाद जो है प्रॉपर तरीके से उन्हें पढ़ के सुनाया था, उसके बाद उन्होंने इस पर सिग्नेचर किए थे या थंब इम्प्रेशन लगाए थे, या ये कह दिया जाए उसमें ये कह दिया जाए कि साहब इन्होंने जो है पढ़ जो है इस सेल डीड को एग्जीक्यूट करने वाले ने इसको ड्राफ्ट होने के बाद पढ़ के पूरी तरह से देख लिया था कि इसमें जो कुछ भी लिखा है वो सही है, कुछ गलत नहीं लिखा है, वो पढ़ के सुन लिया है या देख लिया है इस तरह के। और जबकि वो एलिगेशन ये लगा रहा है कि मेरे फादर या मेरे दादाजी जो थे उन्हें आंखों से दिखाई ही नहीं देता था, तो उन्होंने पढ़ कैसे लिया। तो इस तरह के ग्राउंड्स के आधार पर जहां सेल डीड या गिफ्ट डीड को हम कैंसिलेशन का कोई भी सूट सिविल न्यायालय में या नल एंड वॉइड डिक्लेयर कराने का कोई भी सिविल न्यायालय में हम सिविल सूट फाइल करते हैं, तो सबसे पहले जब हम किसी भी डिफेंडेंट पर इस तरह के एलिगेशन लगाते हैं तो उन एलिगेशंस को प्रूव करने के लिए आपके पास कोई डॉक्यूमेंटल प्रूफ भी होना चाहिए। खाली ऐसे ही नहीं कि आप हवाबाजी करके जो है कुछ एलिगेशन ऐसे लगा देंगे साहब हमारे दादाजी या पिताजी को तो सब दिखाई ही नहीं देता था, कानों से सुनाई नहीं देता, तो इसको प्रूव करने के लिए कोई ना कोई मेडिकली डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, किसी डॉक्टर ने ये प्रेस्क्राइब कभी किया हो कि साहब इस तरह, या कोई उनका रिलेटेड फादर या दादाजी से संबंधित या उनको ये बीमारी कभी रही है तो किसी डॉक्टर ने उनका कभी कोई चेकअप किया है, या उन्होंने कहीं ये किसी पेपर पर ये डिटरमाइन किया है कि भाई इनकी जो आंखें जो है इस कंडीशन तक जो है खराब थी, या ये कोई पेपर नहीं पढ़ सकते थे। तो इस तरह की जहां कंडीशंस हैं, तो हम जब कोई भी एलिगेशन लगाएं तो हमारे पास मेडिकली प्रूफ होना जरूरी है अपने एलिगेशन से संबंधित, जिससे हम उस एलिगेशंस को न्यायालय के समक्ष जो है प्रूव कर सके। अगर हम इस तरह के एलिगेशन किसी भी डिपेंडेंट पर हम लगाते हो और हमारे पास उस एलिगेशन से रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंटल प्रूफ या कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है,
कि हमारे पिताजी या दादाजी की कंडीशन उस समय, जिस समय ये सैलरी एग्जीक्यूट थी या गिफ्ट डीड एग्जीक्यूट थी, उस समय उनकी कंडीशन इस तरह की थी, तो आपका मुकदमा खारिज हो जाएगा। क्योंकि सबसे पहले आपके पास उसका मेडिकल प्रूफ होना चाहिए कि हाँ, आपके पिताजी या दादाजी को आप उनको आंखों से दिखाई नहीं देता था, कानों से सुनाई नहीं देता था, तो इसलिए इन्होंने धोखाधड़ी करके ये सारे डॉक्यूमेंट जो है क्रिएट करा लिए हैं। तो आपके पास मेडिकली प्रूफ होना चाहिए, जरूरी है। इसी तरह का एक मुकदमा था जहां प्लेंटिफ ने ये एलिगेशन लगाया था कि मेरे फादर जो है वो 80 साल की उनकी उम्र थी और वो चलने फिरने के काबिल भी नहीं थे और उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था। पढ़े लिखे थे लेकिन आंखों से कम दिखाई देता, क्योंकि उस सेल डीड के अंदर उनके सिग्नेचर बने हुए थे। जब वो एक्सपायर हो गए उसके बाद बेटे ने जो है ये मुकदमा फाइल किया कि साहब ये सेल डीड जो है फ्रॉम बिगिनिंग नल एंड वॉइड है, क्योंकि मेरे फादर को जब ये सेल डीड एग्जीक्यूट हुई उस समय मेरे फादर चलने फिरने की काबिल नहीं थे, और दूसरी चीज उन्हें आंखों से कम दिखाई देता था और कानों से भी कम सुनाई देता था। जो ये इसमें सेल डीड में लिखा हुआ था उन्हें पढ़ के सुनाया गया था या उन्होंने ये पढ़ के देख लिया था, ये इस तरह की कंडीशन जहाँ सेल डीड में लिखी हुई। लेकिन उसके पास कोई सिंगल भी प्रूफ इस चीज को प्रमाणित करने के लिए नहीं था कि उसके फादर की कंडीशन जब सेल डीड एग्जीक्यूट उनकी हालत ऐसी थी। उस साइटेशन का नाम है जो ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है, देवी दीन वर्सेस श्रीमती कमला। ये है 2021 की है। मैं इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी राइट डाउन कर दूंगा, आप वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर मेरे बताए हुए एफर्ट्स आपको अच्छे लगते हैं तो मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो के बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप छूता रहें। थैंक यू सो मच।